नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 35 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन है कि सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, लगेगी तो कब तक लगेगी, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, बच्चों का जीवन कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी और मुझे स्किन प्रॉब्लम भी है। पति से संबंधित मेरी लाइफ कैसे रहेगी, मेरे पति करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, बिजनेस करें तो कौन सा करें, बड़े बेटे की ओर से परेशान मैं क्यों रहती हूं। ठीक है, ये इनके क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन क्यों दिया गया। देखो पहली बात, ये क्यों रहती हूं, तो अब पाम रीडर को का मकसद क्या है यहां पर ये बताओ। यही सर्च करना मकसद है। देखो कैसे, जब आप हाथ रीड करते हो ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है। अब ये क्यों लगता है, अगर आपको जैसे इनको अपनी ना शादी की एज पता ही नहीं थी, मैंने कहा मैडम इस साल पर, ये कहती 20 साल, मैंने कहा नहीं 23 साल, 23 साल। कहती है 2008, मैंने कहा 23 बैठता है 2008। तो वो मैं गलती नहीं खा सकता हूं क्योंकि मेरे जो मेजरमेंट टेप है बहुत पक्के हैं। ठीक है, वो बहुत पक्के। ठीक, अब ये हाथ अपने आप में क्या कहता है, बहुत जिसे कहते हैं, एक तो हाथ नहीं दे पा रही थी ये ठीक ढंग से, सॉफ्टवेयर से क्लियर करा चीज़ों को, और टिपिकल हाथ है ये, बहुत टिपिकल हाथ। ठीक है, आम पाम रीडर नहीं पढ़ सकता इसे। देखते हैं कैसे। ये एक आइसलैंड आया है, ये एक आइसलैंड है। अब ये प्रोग्रेस लाइन के ऊपर आया है। देखो टीचिंग पामिस्ट्री में तो मैं सिखाता ही हूँ, यहाँ पर भी थोड़ा सी चीज़ों को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले कोई भी एक रेखा जिस पर एक टर्न की रेखा बन जाएगी तो आना जाना। ठीक है, पहली बात टर्न, इसी के ऊपर यव लगा दो। देखो अब पूछो क्यों आपने इसके ऊपर यव क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक टर्न की रेखा है, इसके अंदर ये एक यव का निशान था और इस पर एक रेखा को घुमाया गया था और इस पर एक रेखा चमक रही थी। तो मैंने कहा कि आपके फादर डिस्टर्ब्ड रहे होंगे, फैमिली डिस्टर्ब्ड रही होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर गए होंगे किसी कारणवश से। मैं यहीं से देख रहा हूँ, मैं आगे से नहीं देख रहा, मुझे हाथ सही नहीं दिख रहा। तो हाँ सर हम गए थे, परेशानी थी, बंटवारा हुआ था, बट मैं आगे देखो पहले नहीं देखा, मैंने यहीं देखा 12-13। इज इट राइट, कैसे उसी साल पर चीजें निकल रही हैं। ठीक है, यहां से पकड़ो, ये चीज समझ आई सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, अब देखो यहां पर पकड़ लो, ये समय क्या है, इस जगह पर क्या है, इस जगह पर टर्न कर दिया गया था और ये रेखा ये 15, तो 15-16 पर भी कहीं गए। अच्छा ये साइन क्या है, ये साइन क्या है, ये देखो इसमें भाई का साइन बना हुआ है। देखो पूछो सर भाई का साइन कहाँ बना हुआ है, आप हमें दिखाओगे। ये देखो इस जगह पर, इस जगह पर ये दिक्कत भाई, ओहो, मैंने कहा ये 16 से प्रॉब्लम शुरू हुई, 16, 17, 18, ये भाई को बहुत ज़बरदस्त परेशानी आई है। कोई सर किडनैप हो गया था, समझ। देखो भाई वर्ड मैंने बोला जरूर निकलेगा, परेशानी। अब देखो किडनैप हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम बोलो यहां पर। क्यों, क्योंकि रेखा चमक गई थी, इस वाली रेखा पर चमक मार दी थी प्रोग्रेस लाइन पर और भाई से रिलेटेड चीजें बना दी गई थी। समझ रहे हैं, ये देखो ये नीचे भाई का साइन बने। तो आपको पकड़ने का एक स्टाइल समझा रहा हूं, वो क्या होता है वो समझ लिया, बहुत कुछ समझ लोगे। आगे पकड़ो, ये एक आइसलैंड नीचे घर पर आया है ना, घर पर यहां से लेकर यहां तक ये है 19 से 21 साल। अब देखो यहां पर मुझे ये वाला साइन ऐसा लगा कि कोई लोन या समथिंग, या भाई, मैं ये कह रहा हूं क्योंकि पिक्चर साफ नहीं थी, समझते रहे।
मैंने यहाँ देखा 23 साल, मैंने इधर देखा 23 साल। इस जगह पर ये रेखा 23 पर इंडिकेट कर रही थी, ये सारी रेखाएं। मैंने कहा ये कोई 23 साल से तो इनकी शादी हुई है। अब मैंने ये कहा कि क्या आप पहले इन्हें जानते थे? मैंने ये वर्ड बोला, कह रहे नहीं जानते थे। समझते रहना, मैंने ये वाला वर्ड क्यों बोला पहले जानते थे? क्योंकि ये रेखा आगे जा रही थी। ये क्या करती है? अफेयर या किसी को इंडिकेट करती है। मैंने यहां पर बस इतनी चीज बोली, मैंने कहा आपके घर पर डिस्टरबेंस जिसके कारण 19 से 21 साल आप मेजर डिस्टरबेंस में रहेंगी। 19 से 21 साल तक मेजर डिस्टरबेंस में रहेंगी। ये देखो 19, ये घर 19 से 21 आ रही है समझ? मेजर। तो वही बात थी कि घर वाले राजी नहीं थे शादी के लिए, किसी और से ये करना चाह रही थी। ये रहा, ठीक है। अब देखो इस जगह पर, इस जगह पर ये आपने शादी कहाँ करा ली? ये 23 साल। ये लाइफ क्या अच्छी होती है? नहीं ना। यानी आप मुसीबत में हो। वो कैसे? ये आइसलैंड देखे हो? ये एक आइसलैंड है, 24 से 25 साल के बीच में। मैंने कहा 24 से 25 में मेजर डिस्टरबेंस आपको रहेगी। और इस प्रोग्रेस लाइन पर, इस प्रोग्रेस लाइन पर ये 8 बना हुआ दिख रहा है। मैंने कहा कहीं और चले जाओ के आप, कहीं और चले जाओगे, कोई एग्ज़ाम देना हो या कुछ करना हो, वहाँ चले जाओगे। अब इसी साल पर, इसी साल पर ये रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं? भाई से रिलेटेड बताना कोई चीज़ें यहाँ दिख रही। मैंने कहा भाई की यहाँ पर क्या हुआ था? कोई जॉब या जॉब लगी थी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। समझ रहे? अब देखो और सिखाता हूँ चीज़ों को कैसे पकड़ते हैं। देखो हमने ना हार्ट लाइन के पास पहुंच जाना है। हार्ट लाइन क्या है? ये यहाँ पर ये बच्चों की रेखा क्यों यहाँ पर सारी दिख रही है? ओहो, ये दिख रही है, बस यहीं पकड़ लो। इनका क्वेश्चन क्या था कि सर मेरा बड़े बच्चे से रिलेटेड मैं परेशान क्यों रहती हूँ? क्यों रहती? बताओ। ये बच्चा आ रहा है, ये बच्चा आ रहा है, ये और ये इस जगह पर एक ये प्रेग्नेंट हुई और ये रही इनकी एक बच्चे की रेखा यहाँ पर। तो 29 से 30 प्रेग्नेंट, 30 साल तक बच्चा, ठीक है। लेकिन ये बच्चे की साइन पर 30.5 साल पर ये क्या दिक्कत आ गई? ओहो, ये दिक्कत है। ये है इनको, इनकी मेन प्रॉब्लम, उसका ऑपरेशन होना, समथिंग होना, ये वो रेखाएं। अच्छा अब देखो, जब ये सर्कल आता है ना, किसी के हाथ में ये सर्कल आता है, जहां ये सर्कल बनेगा, जैसे ये बना हुआ है, ये छोटा सा, ये आंखों की प्रॉब्लम जरूर आएगी। 32 साल, ठीक है, 32 साल ये आंखों की प्रॉब्लम जरूर आएगी। अच्छा अब देखो आप कैसे पकड़ते हो, कि एग्ज़ाम को कैसे पकड़ते हो, सारी चीज़ों को कैसे पकड़ते हो। ज़रा इनमें से ज़रा खोजने का एक आर्ट देख, क्या पता है आपको? देखो सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं सारी चीज़ें। यहाँ पर बहुत कुछ है सीखने को। ये कौन सा साल था? ये देखो एक आइसलैंड आया हुआ है 31 साल पर। वहाँ 30.5 बोला था, यहाँ 31। यानी ये परेशानी है, परेशानी है नहीं है, बच्चे से रिलेटेड। और उसी के ऊपर, इसी के ऊपर 2-3 रेखाएं ऐसे डाल दी गई, ठीक है। अच्छा ये वाला एक साइन है, ये वाला साइन, ये भी बच्चे से रिलेटेड है, ये भी बच्चे से रिलेटेड है। ये 32.5 साल का टाइम पीरियड है, ये भी बच्चे से रिलेटेड है। ये भी, यहाँ भी ऑपरेशन हुआ है, यहाँ भी ऑपरेशन हुआ है,
ठीक है। अच्छा, अब देखो, ध्यान से देखो, इस 33 साल को देखो। ये 33 साल पर एक आइसलैंड और उस पर एक डॉट, एक आइसलैंड और एक डॉट, ये वाली प्रोग्रेस लाइन के ऊपर देखो, ये देख रहे हो। मैंने कहा बच्चे को कुछ हुआ है यहां पर, 33 साल पर जरूर हुआ है। यहां पर सर डेंगू हुआ था, मेरे को भी हुआ था, उसको भी हुआ था। आ रही है समझ। ये बच्चे की लाइन को मैंने छोड़ा ही नहीं, मैंने नहीं पकड़, मैंने छोड़ा ही नहीं। यहां ये प्रॉब्लम इंडिकेट कर रही। अब ये प्रॉब्लम कहाँ की है? ये स्क्वायर की है। ओहो, प्रॉपर्टी लेना चाह रही है मैडम, 32 साल से प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये साइन प्रॉपर्टी का है या नहीं है, जरा आप मुझे समझा के बताओ। ये प्रॉपर्टी का साइन होता है। अब भाई प्रोग्रेस लाइन के ऊपर बना है तो ऐसे थोड़ा बनेगा। प्रोग्रेस लाइन पे है तो वो दूर से पता लग जाएगा ये प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं ने उसे टच कर रखा है। आ गई समझ? आ गई। तो ये साल कौन सा है? ये यानी 34 साल, यानी 33-34 पर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहां पर एक्टिविटी यहां पर हो रही। इस वाली रेखा पर 8 बना हुआ है, कहीं आना जाना एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे 35 साल। अभी इसी के बीच में आइसलैंड है। पेपर दे दे। ये क्यों आया है? पेपर देने के लिए ये सोचती हैं कि मैं ना यहाँ से लेकर वहाँ तक कहीं जाकर पेपर दे देती हूँ और उस वाली और मेरा हो जाएगा। हो सकता है। चलो पेपर से रिलेटेड चीज़ों को देख लेते हैं, वो कैसे पकड़ते हैं। हर एक रेखा पर दिमाग लगाओ। ये ट्रायंगल क्यों बनाया है? ये ट्रायंगल बना है तो ये एक साइन है पढ़ाई से रिलेटेड। ये क्यों बनाया? 31 साल। इसके बाद ये जितने भी आइसलैंड देकर डिस्टरबेंस दे दी और ट्रायंगल बना दिया, फिर जिम्मेदारियां बना दी, फिर ट्रायंगल बना दिया, फिर उसके नीचे आइसलैंड दे दिया। होगा? नहीं होगा। कैसे समझे? एक सड़क है, ये एक सड़क थी, यहां से लेकर यहां तक की एक सड़क है। इसके अंदर क्या करा? बहुत से डिस्टरबेंस दे दी, डिवाइडर रख दिए यहां पर, ठीक है, सड़क को बंद कर दिया गया, सब कुछ। अब एनर्जी यहां से लेकर सूर्य पर्वत तक नहीं जाएगी, माउंट तक नहीं जाएगी ना, तो चीजें बनेगी कैसे? सरकारी नौकरी तो कहां पर मिलती है? सूर्य की तरफ से मिलती है, नहीं मिलती है, तो वहां पर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में बच्चे की प्रॉब्लम को डाल दिया क्या? समझ में आई नहीं आई? और उसके कारण डिस्टरबेंस को डाल दिया गया ताकि आपकी नौकरी ना लगे। समझ आ रही है? ठीक है। तो कैसे चीजों को पकड़ते हैं, यहां तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है। एनीवे, अब कैसे पता लगे कि लोन लेना है, कुछ लेना है? देखो, इस वाली रेखा पर 8 घुमा हुआ है, लोन से रिलेटेड। नीचे क्या था? घर। ओहो मैडम, 35 से 36 में लोन की रेखा। अगर ये लोन की रेखा है तो इसके बाद ये आइसलैंड आ गया ना। अब इस साल पर अगर आप कोई आप अपना निकलवाना चाहते हो, यानी पेपर, तो बस यही है छोटा सा, बस वो भी है। मैंने कहा है मैं 45 नंबर दे रहा हूँ आपको, मुझे तो उम्मीद बिल्कुल नहीं है। और अगर आपने 10th से ऊपर पढ़ाना है तो नहीं होगा, ये भी निश्चित है। और 10th से ऊपर ही कर रहे हैं। मैंने कहा नीचे का करीब वो नहीं हो सकता है। मैंने कहा बैंकिंग सेक्टर भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। ये नीचे पूरा काला दे रखा है, नहीं दे रखा? परेशानी है या नहीं है? ये और ये मैडम, बच्चे का एक ऑपरेशन पेंडिंग है क्या? हाँ, एक ऑपरेशन पेंडिंग है। अच्छा, ये ऑपरेशन ना अच्छे से हॉस्पिटल में करवाना, ठीक है, इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं, ये चिन्ह बड़ा है, ये अच्छा नहीं है। 37 साल, ठीक है। यानी यहां पर
ये दिक्कत है। अब ये साइन क्यों बने हैं, ये साइन बने हैं तो यहाँ पर ये साइन क्यों बने हैं, ये मैडम आपके हस्बैंड जो हैं यहाँ रिटायरमेंट ले रहे हैं 38-39 साल पर। हाँ ले रहे, ये 37 है ना, 38-39 यहाँ रिटायरमेंट ले रहे हैं। हाँ अपना काम करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो कैसे पता लगा रिटायरमेंट लेना। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जिंदगी में। ठीक है देखो रीज़न समझाता हूँ। यहाँ से लेकर ये रेखा यहाँ तक टच है और इन सब में आइसलैंड आए हुए हैं। आइसलैंड का मतलब है कि दूरी बनी हुई है। ठीक है एनीवे, ये क्या साइन होता है, बहुत मेहनत का, बहुत मेहनत का। ये साइन कौन सा होता है, बहुत मेहनत का। ये साइन कौन सा होता है, बहुत मेहनत का। ये जब रेखा चल रही होती है ट्रैवलिंग होती है, हेक्टिक शेड्यूल होता है नहीं होता। ओहो, तो आपकी लाइफ में अभी भी आगे बहुत। हाँ सर थोड़ा सा और समझा दो, थोड़ा सा और। देखो ध्यान से समझो, ये 37 साल है, इस पर एक रेखा ऐसे करके ऐसे काली बनाकर यव, ये दिक्कत, ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग भी है 41 साल पर, फिर आपकी लाइफ में 39 में और आपका 41 में, इस समय पर हेल्थ प्रॉब्लम भी है नहीं है। अच्छा अब देखो मैं इनको देखकर, एक प्रॉपर्टी के साइन को देखकर, मैडम आपके ससुराल में कोई प्रॉपर्टी है क्या, नहीं वो तो कोई प्रॉपर्टी नहीं। अच्छा आपके पति जो है ना, क्या रिटायरमेंट के बाद अपने अपने घर के पास बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ 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 ये करना चाहते। दिमाग तो लगाओ भाई, दिमाग लगाओ ना, तभी तो बात बनेगी, ऐसे कैसे बनेगी। एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री। ठीक है अब मैच हो रहा है, पूरी बातें हो रही हैं। अब देखो इस जगह पर ध्यान से समझना, ये एक रेखा कट के निशान लगाकर बैठी है, इस प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत आ रही है। यहाँ पर एक रेखा, ये एक रेखा, वैसे ये दो तरीके की रेखा होती है, कोई एग्ज़ाम देने की भी होती है, बच्चे से रिलेटेड भी है और टर्न की रेखा भी है। ठीक है तो मैंने कहा है कि यहाँ पर इस 41 साल पर जो है कोई ना कोई चेंजिंग जरूर होगी। 41 साल ये है ना, हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। हाँ 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 सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये 43 साल है तो 42 टफ है, 43 पे नुकसान है। इज इट राइट, समझ आ रही है। हाँ अब इसी 43 और 44 के बीच में टर्न की रेखा है ये रही। हाँ चेंज कर लेंगे 43 से 44 साल में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मैडम आपको। अब ये सोच लीजिएगा, ये मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है इस जगह पर। अच्छा सर अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ 45 साल तक ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है, यहाँ बेचनी नहीं है प्रॉपर्टी, क्योंकि घाटे हो गए थे ना। ये प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है अपने 45 से 46 साल के बीच में। ठीक है कह दीजिएगा अपने हस्बैंड को यहाँ बेचे ना। ठीक है बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं समझा दूंगी उन्हें। इस जगह पर चेंज घाटा हो गया था ना, ये चेंजिंग करी 47 साल पर। अच्छा अच्छा अब आगे जाकर 48 साल थोड़ा सा टफ आ जाएगा भाई। 47 ये क्या है, ये साल क्या है। ओहो ये तो दिक्कत के है ना भाई, दिक्कत के हैं या नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत है तो भैया ये तो आपने जो है 48 साल भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, और 49 साल यहाँ पर 48 से 49 पे चेंज करोगे। ठीक है चेंजिंग की रेखा बन गई है। अब इस जगह पर एक विदेश की रेखा बनी हुई है। इस जगह पर यह विदेश की रेखा है। मैंने लिखा है कि यहाँ पर ये कहीं जाओगे, या यात्रा रेखा है 49 से 50 साल। ठीक 49 से 50 साल कहीं जाओगे। ठीक है जब ये दो रेखा होती हैं तो पैसा तो होता ही है, बट लेकिन नुकसान तो हो ही गया है। यहाँ प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है अब आगे देखते हैं इस जगह पर
लोन से रिलेटेड रेखा बनी है, नीचे आई है हेल्थ प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करेगी, लोन होगा तो लोन भी उतार लोगे आप, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना। इज इट राइट? राइट सर। ये रेखा यहाँ पर आपको क्या करवा रही है, जगह चेंज करा रही है 53-54 पर। जब दो रेखा इकट्ठी आ जाती हैं तो क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना पड़ेगा 56 पर। 57 साल तो ठीक है, बिजनेस में दिक्कत आ चुकी है 58-59 साल पर, परेशानियां आ रही हैं। ये कोई ऐसा ना हो कि जॉइंट फैमिली में ना अपना बिजनेस करते हुए मिल रहे हो, ये कारण भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद जो है ये रहा 59-60 साल, ये रहा क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजिंग करना है। मेजर डिस्टरबेंस आपको 62-62.5 साल पर आएगी। हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, पैसों का नुकसान हो सकता है, किसी को पैसा दे दिया वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना था, इसके ऊपर एक कट का निशान लगाकर हेल्थ प्रॉब्लम भी दे दी 64 साल पर। प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई चीज़ मिक्स कर रहे हो और वहाँ पर दिक्कत आ जाए। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी का साइन बना है, बच्चे के कारण प्रॉपर्टी बेच कर दूसरी जगह पर जाओगे। 67-68, जहाँ पर ये देखो बच्चे के साइन बने, यहाँ पर आपने बड़े संभल संभल कर काम करना है। 69, 70, 71, और उसके बाद आपकी तबीयत जो है वो मेजर ख़राब होती जा रही है 71 से लेके 73 ईयर्स तक। आपका क्वेश्चन, क्या हम करोड़पति बन पाओगे? देखो, करोड़पति तो नहीं बन पाओगे, ठीक है, करोड़पति तो नहीं बन पाओगे। करोड़पति बनने का मतलब होता है अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप उसे बेचना, खरीदना और उससे कोई एप्रिसिएशन लेना, वो एक अलग मैटर है। करोड़पति का मतलब होता है अपनी बिजनेस से करोड़पति बनना, ठीक है, बिजनेस से वो नहीं बन पाओगे। ठीक, आपकी लाइफ में परेशानियां ज़्यादा है। एक साल दे रहा हूं केवल 35 से 36 साल, इस साल पर अगर आपने निकाल लिया अक्टूबर 2021 तक तो मैं कहता हूं कि आपकी जॉब लग जाएगी, और अदरवाइज मुझे वहां पे मार्क्स कम दे रहा हूं, फिर आपको जो भी लगेगी दूरी लगेगी और फिर आपको वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इज इट राइट? राइट। तो ये है आपके हाथ का। जहाँ तक आपके हस्बैंड का नेचर का बात है तो मैं बस इतना ही कहूँगा, थोड़ी बहुत परेशानियाँ रहेंगी, उसे आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी आपकी लाइफ में ये रेखाएं जब दो, ये वाली रेखाएं जब बनती हैं तो क्या कहते हैं हम लोग, दूसरे लोग क्या कहते हैं पाम रीडर, कि बड़ा हुआ स्क्वायर होता है तो देश विदेश में आप अपने काम को फैलाते हो। नहीं, मैं कहता हूँ दूरियों को रिप्रेजेंट करता है। दूरी का क्या मतलब होता है कि चाहे गवर्नमेंट जॉब के कारण या किसी और के कारण आपस में मिलना नहीं होता, या दूरियां बनती हैं हस्बैंड वाइफ के नेचर में, ठीक है। लेकिन सूर्य रेखा बहुत स्ट्रांग है, और वो रेखा ये कहती है कि आपके पास पैसा होगा, डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें क्या उतार चढ़ाव आएंगे वो एक एक साल पे वो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको कौन से, ये देखो यव के निशान भी हैं, तरक्की की रेखा भी बनी है, कटती रेखा, आड़ी रेखा यहाँ पर अलाउड नहीं होती है, ठीक है, वो भी बनी हुई है। तो ये सब साइन क्या है कि कुछ कमाई और कुछ में लॉस, कुछ में कमाई कुछ में लॉस, तो वो तरीके की रेखाएं। आपका, आपके हाथ में कौन सा पर्वत के हिसाब से अगर आप काम करना चाहो या आपके नाम से काम करना चाहें तो कौन सा काम किया जा सकता है। देखो, एक तो आपने गुरु का कोई भी काम नहीं करना है, बुध का काम करना है, बुध का, शनि का, मंगल का और चंद्र का, ये काम कर सकते हो। शनि भी आपका अच्छा है, ठीक है, शनि का, बुध का, मंगल का और चंद्र का, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनसे रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम, लोहे का काम, ठीक है, ये भी किए जा सकते हैं। बुध कम्युनिकेशन से, संचार से लेकर कम्युनिकेशन, तोल वाले काम, पब्लिक इंटरेक्शन के काम वो किए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन का काम किया जा सकता है। मंगल से रिलेटेड काम, जितने एडवेंचर के काम होते हैं, डीएस से, बैंक की डीएस से होती है, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, ये काम किए जा सकते हैं। और चंद्र से रिलेटेड कंसल्टेंसी का काम, ठीक है। बुध में कोई आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहो, स्कूल खोलना चाहो, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। और चंद्र से रिलेटेड दूध, पानी, शहद और डेयरी का काम, कंसल्टेंसी का, देश विदेश का और लॉजिस्टिक का, दूध का, पानी का, शहद का, ये सारे काम किए जा सकते हैं। मेडिसिन का, ठीक है, और मेडिसिन के इक्विपमेंट का, होलसेल काम, फ्रूट और सब्जियों का भी, ठीक है, ये भी काम किए जा सकते हैं।
शुक्र से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, लेडीज आइटम से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है, कंप्यूटर का नहीं करना, लकड़ी का करना नहीं करना, फ्लावर डेकोरेशन नहीं करना, ठीक है, ये काम नहीं कर किए जा सकते हैं। ठीक, देखो ये एक रेखा तरक्की की रेखा, ठीक है, ये रेखा आपके डेफिनेटली मैं लिख कर कह सकता हूँ, कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई चीज़ समथिंग मना कर दीजिएगा अपने हस्बैंड को, कुछ ऐसी चीज़ें जरूर चलेंगी जिसमें आपके ससुराल पक्ष का इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी, डेफिनेटली होगी। बिजनेस जरूर करोगे आप लोग, डेफिनेटली करोगे, ठीक है। और आपके बच्चे जो हैं मुझे लग रहा है बाहर जाएंगे और वहाँ उनकी वजह से आप भी शिफ्ट करते हुए जाओगे, ठीक है। एनीवे, ये यात्रा रेखा भी बनी हुई है, तो आपकी लाइफ में यात्रा, इट मीन्स घूमना, विदेश की रेखा भी बनी है, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, इसमें आपको उपाय बता दिए गए हैं और आपको सलाह दे दी गई है कि किस किस साल पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस वाले वीडियो को डाउनलोड करो और उसके हिसाब से अपने जीवन को बताओ। अब एक बारी फीडबैक दे देता हूँ, अभी आपकी उम्र जो है 35 साल हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि 35 से 36 साल पर आपने वो एक ट्रायंगल जो बना हुआ है वो थोड़ा सा लोन का बना था, लेकिन इसी समय पर अगर आप मेहनत करते हो, 45% मैं आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पेपर निकालने की कोशिश करो आप, और इसके बाद अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 35 से 36 साल। अदरवाइज मैंने लिखा है 36 जैसे ही खत्म होगा आपके घर पर ऑपरेशन, दिक्कतें, आपके काम में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी और हेक्टिक शेड्यूल आपका बन जाएगा। 37 साल ऑपरेशन, 38 साल दिक्कत आपके घर पर, 37 और 38 साल ठीक नहीं जाएगा। 38 से 39 साल के बीच में आपके हस्बैंड जो होंगे वो रिटायरमेंट लेंगे और आप लोग जो है कहीं और जाओगे। हेल्थ प्रॉब्लम 39 साल पर भी आएगी। 39 साल पर आप लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज मत कीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर परचेज मत कीजिएगा। अगर करनी हो, बेच कर कहीं करनी हो तो मत कीजिएगा। और इसके बाद जो है ट्रैवलिंग की रेखा मैंने लिखा है 40 साल, हेक्टिक शेड्यूल आपका, बहुत जिम्मेदारियां, बहुत कुछ, क्योंकि ये रेखाएं जब यूं राउंड करके चलती हैं ना, राउंड करके ऐसे आती हैं, तो बहुत आपको माँ का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, बहू का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, पत्नी का फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। नौकरी से रिलेटेड है, दूर जाना पड़ेगा, हेक्टिक शेड्यूल्स होंगे आपकी लाइफ में। 41 साल पर फिर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में। बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ट्रैवलिंग की रेखाएं जो हैं वो भी 42 साल जो है टफ टाइम आपके हस्बैंड के लिए, काम के लिए। 43 साल पर नुकसान हो सकता है, आपकी अपनी जॉब का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर 43 से 44 साल पर चेंज करना पड़ेगा आपको। ट्रैवलिंग की रेखा यहाँ पर भी है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको आपकी जॉब से रिलेटेड 44-45 साल पर। लेकिन इसके बाद जो है प्रॉपर्टी के साइन बने हुए 45 से 46 साल, यहाँ पर प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है। 46 साल पर अपनी आंखों का जो है ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 47 साल पर थोड़ा सा काम में आपके हस्बैंड चेंज करेंगे, आपका भी ध्यान देना है, यहाँ पर ट्रांसफ़र या कोई चेंजिंग की रेखा है। 48 साल टफ लाइफ, यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है, बचना है। 48 से 49 साल पर आप कोई चेंज करोगे, आपके हस्बैंड भी चेंज करेंगे। पैसा आप लोगों के पास 49 साल तक है। 49 से 50 साल पर यात्रा रेखा बनी हुई है और 52 साल पर आपका मन कहना शुरू करेगा कि भैया थोड़ा सा जॉब चेंज कर लो, जगह चेंज कर लो। 53-54 साल पर जगह चेंज कर लोगे। 56 साल पर कोई बीमार होगा, प्रॉपर्टी यहाँ बेचनी नहीं है, बनानी है यहाँ पर। और 56 से 57 साल पर यहां तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे ही 57 साल पार होता है, 58-59 साल बिजनेस में दिक्कत, परेशानियां घर की तरफ से जो है, ससुराल पक्ष की तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी। और 59-60 साल पर कोई चेंजिंग होगी। 62 से 62 साल पर ना तो किसी पर पैसा देना है, ना कुछ करना है। हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रख लेना, क्योंकि ये रेखाएं जो हैं ये आपकी सही नहीं है। और इसके बाद 64 साल जो है वो आपका वैसे तो स्क्वायर बना हुआ है, बट लेकिन मैंने लिखा है पैसा किसी को नहीं देना, हेल्थ का ध्यान रखना है। 67-68 पे जहां बच्चे जाएंगे वहां लेकर प्रॉपर्टी लेकर आप जाओगे और वहां पर थोड़ा सा जो है टफ टाइम है आप लोगों का। और 68-69 यहाँ पर जो है पैसा को बचा कर चलिएगा और अपनी सेहत को बचाना, क्योंकि इसके बाद से ही 71 से लेकर आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होनी शुरू हो चुकी है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।